दोस्तों, कथा के अनुसार अवंती नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन नगरी के नाम से भी जानते हैं, वहां पर वेदप्रिय नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवत्र। वे सभी तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजेयता का वर प्राप्त कर लिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन चारों भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करता देखते ही ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक खड्डा प्रकट हो गया और तत्काल उस खड्डे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा कि अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। यह देख दूषण की सेना वहां से स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं विराजिए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान कर अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस खड्डे में स्थित हो गए और उस खड्डे के चारों ओर की लगभग 1-1 कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए।